हेलो एवरीवन, आज शुरू करेंगे क्लासरूम असाइनमेंट 2। ओके, तो इसमें है असाइनमेंट में ई बुक्स वर्सेस प्रिंटेड बुक्स। तो ई बुक्स क्या होती हैं? इलेक्ट्रॉनिक बुक्स, ठीक है ना। और प्रिंटेड बुक्स जो हम जैसे ये पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स बुक्स जो क्या कहते हैं, आपके मोबाइल पर आप पढ़ सकते हैं उनको, ठीक है। तो इसमें है स्टार्टिंग में, आई फर्स्ट एनकाउंटर्ड एन ई बुक इलीगली। तो ये राइटर कह रही है कि मैंने पहले जो ये किताब पढ़ी, ई बुक जो मैंने पढ़ी इलेक्ट्रॉनिक बुक, वो इलीगली पढ़ी। इलीगली मतलब हम बिना पैसे दिए उसको ऐसे ही डाउनलोड कर लिया, ठीक है ना। तो जो इलीगल काम होता है, जैसे आई नोटिस माई कोलीग्स रीडिंग द लेटेस्ट हैरी पॉटर ऑनलाइन। तो मैंने देखा कि जो मेरे कोलीग्स से साथी थे वो क्या पढ़ रहे थे? हैरी पॉटर पढ़ रहे थे ऑनलाइन। आई बॉट माई कॉपी बट आई डिड वंडर अबाउट द क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस माई कोलीग्स हैड। तो कह रहा है आई बॉट माई कॉपी। तो कॉपी कौन सी? मतलब उसने जो अपनी किताब खरीदी, उसने उसकी किताब खरीदी हैरी पॉटर वाली, बट आई डिड वंडर, वही सेम किताब खरीदी जो ऑनलाइन पढ़ रहे थे। पर वो कह रहा है आई डिड वंडर, पर उसको हैरानी हुई। क्या हैरानी हुई? अबाउट द क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस माई कोलीग्स हैड, कि उनको मतलब जो पढ़ने पर ऑनलाइन उनको जो एक्सपीरियंस हो रहा था वो मेरे एक्सपीरियंस से अलग था। वाई रीडिंग द सेम बुक, कि मैं पढ़ रहा था बुक और वो पढ़ रहे थे ई बुक। तो जो हमारे एक्सपीरियंस थे वो बहुत अलग थे, तो मतलब उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा उसको। टुडे लीगल एडिशंस ऑफ ई बुक्स आर अवेलेबल एट द क्लिक ऑफ अ माउस। तो कहें माउस पे एक ही क्लिक करो तो आपको ई बुक्स जो है अवेलेबल हो जाती हैं। एंड देयर्स डिंकी लुकिंग हार्डवेयर रेदर लाइक द आईपॉड। तो कह रहे एंड देयर्स डिंकी लुकिंग हार्डवेयर। तो डिंकी मतलब होता है नीट है, छोटा, साफ सुथरा, बिल्कुल। क्या? लुकिंग हार्डवेयर, जो हार्डवेयर होता है मतलब रेदर लाइक द आईपॉड की तरह, कॉल्ड एन ई बुक रीडर दैट यूजेस रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजी। मतलब ई बुक रीडर जो होता है, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक बुक्स पढ़ने वाला रीडर जो है वो क्या करता है? रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजी। तो इसमें टेक्नोलॉजी का ही तो सारा इस्तेमाल हो रहा है, तो उसको वो यूज़ कर रहा है, और मतलब टेक्नोलॉजी जो वो जल्दी जल्दी चेंज हो रही है। टू लेट यू रीड बुक्स, जिससे कि वो क्या कर रहा है, वो रीडर जो है क्या पढ़ रहा है? किताबें पढ़ रहा है इन डिजिटल फॉर्मेट में, एंड ऑनलाइन मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स। और जो ये मैगजीन्स आ रही हैं, और मैग्स का मतलब मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स, और वो जो ऑनलाइन मैगजीन्स आ रही हैं, न्यूज़पेपर्स आ रहे हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि जो ई बुक रीडर है वो फटाफट से टेक्नोलॉजी के साथ, चेंज होती हुई टेक्नोलॉजी के साथ एडॉप्ट हो गया, और वो नई टेक्नोलॉजी के साथ ये किताबें पढ़ रहा है, जिसकी क्वालिटी जो है वो कहना चाह रही है राइटर बहुत अच्छी है, ठीक है ना। मतलब उनका एक्सपीरियंस पढ़ने में ज़्यादा अच्छा है। बट न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स स्टिल एग्जिस्ट वाइडली एंड सो डू रेगुलर बुक्स। तो कहते हैं पर मैगजीन्स और बुक्स अभी बहुत हैं जो छपी हुई होती हैं किताबें। However, as technology becomes accessible to many, reading too might be set to change. तो वो कह रहे हैं कि मगर जो टेक्नोलॉजी है, बुक्स तो जल्दी से क्या है, मोबाइल पर सबके अवेलेबल हो जाती हैं ऐप से, तो ये एसेसिबल है टू मैनी। तो लोग जल्दी से मतलब ढूंढना नहीं पड़ता, बुक्स को तो ढूंढना पड़ता है कि किताब कहाँ पे मिलेगी, इनको ढूंढना नहीं पड़ता है, ये एसेसिबल है, मतलब बड़ी आसानी से मिल जाती हैं सबको। रीडिंग टू माइट बी सेट टू चेंज, जैसे रीडिंग पैटर्न क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। हम किताबों से जाके उल्टा ई बुक्स की तरफ चले जाएंगे। टेक फॉर एग्जाम्पल म्यूज़िक, आईपॉड ऑनर्स सेल्डम बाय सीडीज़। तो वो कह रहे हैं एग्जाम्पल ले लो कि जो म्यूज़िक सुनने के लिए जो आईपॉड ओनर्स होते हैं, जिनके पास आईपॉड होता है, तो सेल्डम बाय सीडीज़, तो वो बहुत रेयरली, बहुत कम क्या खरीदते हैं? सीडी खरीदते हैं, ठीक है ना। एंड इन द इंटरनेट एज, और ये अब एज कौन सी चल रही है? इंटरनेट एज चल रही है। रेफरेंस लाइब्रेरीज, जो रेफरेंस लाइब्रेरीज हैं, जैसे जो खुली होती थी किताबों की, मतलब लाइब्रेरीज, वंस आ मस्ट हैव रिसर्च एसेस पॉइंट आर ऑलमोस्ट थिंग्स ऑफ द पास्ट। तो ये जो रिसर्च जहाँ लाइब्रेरी से हम किताबों में जाते थे, ढूंढते थे मटेरियल को, तो ये क्या बन जाएंगी? अब चीज़ें बन जाएंगी किसकी? पास्ट की बन जाएंगी, कि हमें लाइब्रेरी पर जाकर सब कुछ सर्च नहीं करना पड़ेगा। दे डू एग्जिस्ट, थैंक गॉड फॉर दैट। और वो कह रहे हैं मगर अभी भी हैं डिफरेंट लाइब्रेरीज, ये नहीं कि बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। तो कह रहे हैं थैंक गॉड फॉर दैट। तो कह रहे हैं चलो ठीक है, शुक्र है भगवान का कि थोड़ी बहुत लाइब्रेरीज अभी हैं। बट द ईज़ एंड द कन्वीनियंस ऑफ असेसिंग इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, मगर जो कन्वीनियंस इंटरनेट पर चीज़ों को सर्च करने में होता है, हैज़ मेड एनसाइक्लोपीडिया लुक अ बिट लाइक डायनासोर। तो जो एनसाइक्लोपीडिया पे हम जाके सर्च करते हैं, लंबा चौड़ा काम करते हैं, वो नहीं करना पड़ता। जैसे कि जो हम इंटरनेट से फटाफट से हमें हर एक चीज़ का आंसर मिल जाता है। तो जो एनसाइक्लोपीडिया पे हम जाके ढूंढते हैं तो हमें लगता है लुक अ बिट लाइक डायनासोर, तो वो हमें लगता है डायनासोर की तरह है।
अब डायनासोर का यहाँ पे क्या मीनिंग हो सकता है, देखो यहाँ पे देखा है दे डू एग्जिस्ट, थैंक गॉड फॉर दैट, बट द ईज़ एंड द कन्वीनियंस ऑफ एसेसिंग इन्फॉर्मेशन, कि जो हमें इससे आसानी से क्या मिल जाता है, क्या मिल जाती है, इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, किससे, इंटरनेट से। तो दे डू एग्जिस्ट का मतलब कि वो कह रहे हैं कि वो एग्जिस्ट कर रही हैं अभी तो, मगर जो इन्फॉर्मेशन हमें ईज़िली से मिल जाती है तो क्या होगा थोड़े टाइम बाद, उसने कहा कि डायनासोर, तो इसका मतलब कि थोड़े टाइम बाद ये डायनासोर जैसी हो जाएंगी। तो डायनासोर का मतलब ये होता है कि जो वो क्या हो चुके हैं, एग्जिस्ट नहीं करते हैं, अब वो क्या होंगे, ख़त्म हो चुके हैं। तो उसका मतलब ये है राइटर का कि ये थोड़े टाइम बाद लोगों को इतने आसानी से जब चीज़ें मिल जाएंगी तो वो इतनी प्रॉब्लम में क्यों जाएंगे, इसी ख़त्म हो जाएंगी ये आने के प्रिंटेड बुक्स। In his essay, The Battle to Define the Future of the Book in the Digital World, तो ये डिफाइन मतलब एक ऐसे लिखा है उन्होंने, किसने लिखा है, राइटर क्लिफोर्ड लिंच आर्ग्यूज, तो इसने लिखा है क्लिफोर्ड लिंच ने, तो वो आर्ग्यू करती है, उसने एक ऐसे लिखा है द बैटल टू डिफाइन द फ्यूचर ऑफ द बुक इन द डिजिटल वर्ल्ड, ये तो ऐसे लिखा टॉपिक है, ठीक है। उन्होंने क्या कहा है क्लिफोर्ड लिंच ने, द प्रिंटेड वर्ड एंड पर्टिकुलरली इट्स मैनिफेस्टेशन इन द बुक, द प्रिंटेड वर्ड कौन सा, जो ये छपा हुआ ये वाला वर्ड जो है, एंड पर्टिकुलरली इट्स मैनिफेस्टेशन द बुक, और जो किताबों में मतलब पर्टिकुलरली जो किताबें जो हम पढ़ते हैं, होल्ड्स अ वेरी स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड प्लेस इन आवर कल्चर एंड आवर सोसाइटी। तो इन किताबों का बहुत ज़्यादा क्या है, मतलब एक प्रिविलेज है, इनको बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है, किसमें, हमारी सोसाइटी में, उनकी एक अच्छी प्लेस है, बड़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है। एज वी थिंक अबाउट द माइग्रेशन ऑफ ऑथरिंग टू द डिजिटल मीडियम, पर हम जब सोचते हैं कि हम किस पे जा रहे हैं, डिजिटल मीडियम की तरफ जा रहे हैं, द बुक रेदर देन अदर कल्चरल प्रोडक्ट सच एज म्यूज़िकल वर्क्स, तो कह जो किताबें हैं कल्चरल वर्क को छोड़ के, जैसे म्यूज़िकल वर्क, इनको छोड़ के शुड बी द बेंच मार्क, तो जो ये किताबें हैं ये क्या बन जानी चाहिए, एक बेंच मार्क बन जानी चाहिए। बेंच मार्क का मतलब एक सिंबल बन जानी चाहिए, ठीक है ना, अगेंस्ट विच वी मेजर एंड टेस्ट आवर assumptions and beliefs about the roles and uses of intellectual property, कि जिसकी वो बुक्स क्या बन जानी चाहिए, एक तरह से सिंबल बन जानी चाहिए, जिसमें हम किसको डिफाइन करते हैं, रोल्स एंड यूजेस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब जो हमारी जो पूरी की पूरी क्या है, एक नॉलेज होती है, जो नॉलेज उसको मतलब जैसे हमने कोई राइटर है तो उसने लिख दिया कि मैंने ये पोएम लिखी है, तो वो सेफ़ रहती है, सिक्योर रहती है, तो वो उसकी इंटेलेक्चुअल क्या है, प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, उसकी वो जो है क्या है, कलेक्शन है कि ये मेरी बुक्स हैं, उसके नाम से छपी हुई है, तो वो उसकी इंटेलेक्चुअल क्या कहते हैं उसको, प्रॉपर्टी, ठीक है। तो वो क्या है, क्या बन जाएंगी हैं, वो बुक्स जो होती हैं वो एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की तरह है कि भाई इस राइटर ने लिखी है, उसके नाम पर छप गई, तो वो उसके नाम की ही रहेगी, कोई उसको चुरा नहीं सकता उसको। इन द न्यू एनवायरनमेंट, अब नए एनवायरनमेंट में मतलब ये क्या कह रहे हैं कि बुक्स क्या है, बेंच मार्क है, एक सिंबल की तरह। आगे देखो, ही गोज़ ऑन टू ऐड, और फिर वो आगे कहती है द मोस्ट कंपेलिंग केस फॉर ई बुक्स एज रिलेटिवली लिटरल ऑफ द प्रिंटेड बुक्स इज़ बेस्ड ऑन ग्रेटर कन्वीनियंस। तो कह रहे हैं जो ज़्यादा क्यों यूज़ हो रही हैं ये बुक्स, क्योंकि ये जो ई बुक्स हैं ये बहुत ज़्यादा ईजिली क्या हो जाती हैं, ग्रेटर कन्वीनियंस से मिल जाती हैं, और क्या है ये बेस्ड ऑन ग्रेटर कन्वीनियंस, आसानी से मिल जाती हैं, एंड यूबिक्विटी ऑफ एसेस, यूबिक्विटी ऑफ एसेस मतलब सबको मतलब सब जगह पर ये ईजिली अवेलेबल है, एंड सम वट एनहांस्ड यूज, और इसलिए इनका यूज़ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। Okay, the case of digital books broadly as new genres of works, the case of digital books broadly, तो क्या जो ये है हमारी ई बुक्स का जो यूज़ हो रहा है एज न्यू जनरस ऑफ वर्क्स, जनरस ऑफ वर्क्स का मतलब जो नए स्टाइल में लिखा जा रहा है, इज़ अबाउट मोर इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑफ आइडियाज़, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव आइडिया किसका, कम्युनिकेट करने का ज़्यादा इफेक्टिव है वो, एनहांस्ड टीचिंग, इनसे टीचिंग और लर्निंग ई बुक से आसानी से होती है, एंड रिन्यूड क्रिएटिविटी, और नई तरीके क्या है, ये क्रिएटिविटी है। लेट अस वेलकम द जर्नी एंड बी ओपन टू मैनी डेस्टिनेशंस, तो हमें जो है नई जर्नी शुरू करनी चाहिए। जर्नी का मतलब जो हमें जो है प्रिंटेड बुक्स से किधर तरफ चलना है, ई बुक्स की तरफ चलना है, तो ये नया डेस्टिनेशन है हमारा ई बुक्स। वी विल फाइंड ट्रेजर्स एंड वंडरफुल सरप्राइजेज अलॉन्ग द वे, इससे क्या होगा, इनको पढ़ने से हमें नए नए क्या मिलेंगे, ट्रेजर्स मतलब तरह का खजाना मिलेगा नॉलेज का, ठीक है ना, एंड वंडरफुल सरप्राइजेज अलॉन्ग द वे, और नए नए सरप्राइजेस मिलेंगे।
आगे देखो, When Gutenberg invented the printing press, अब जब गुटेनबर्ग ने क्या करा, ये इन्वेंट करी थी जब प्रिंटिंग प्रेस, जब किताबें छपनी शुरू हुई थी, परहैप्स पीपल लेमेंटेड द लॉस ऑफ एन ओरल ट्रेडिशन, तो लोगों ने जो है कहा था कि ये जो है लोग लेमेंट का मतलब लोग रोए थे एक तरह से कि भाई जो हम आपस में ओरली बात करके चीज़ें डिसाइड कर लेते थे, अब वो क्या हो गई प्रिंटिंग मशीन से, उनको लगा कि शायद ये सब ख़त्म हो जाएगा, तो मतलब नई चीज़ की तरफ जाने के लिए उनको डर लग रहा था। एंड सो इट इज़ विद ई बुक्स, और यही बात क्या है ई बुक्स के साथ हो रही है, एंड प्रिंटिंग। अब हम प्रिंटेड से किस पे जा रहे हैं, ई बुक्स की तरफ जा रहे हैं, तो कह रहे हैं ये बात ई बुक्स की तरफ भी हो रही है। एंड प्रिंटिंग मे बी देयर विल बी लेस डैमेज, अब हो सकता है कि जब ये ई बुक्स हो जाए तो कम डैमेज हो। वैंडलिज्म का मतलब होता है कोई जान के आपकी चीज़ों को नुकसान पहुंचाए, मतलब कि जो जान की कोई नुकसान पहुंचाया जाता है उसको कहते हैं वैंडलिज्म। जैसे हमने किसी के घर की दीवार है उस पर जाके जान के उसको तोड़ने की कोशिश करी, या उसके ऊपर उल्टा सीधा लिख दिया या पेंटिंग कर दी, तो उसको कहते हैं वैंडलिज्म, जो कि आप मतलब गलत तरीके से किसी चीज़ को नुकसान पहुँचा रहे हो, जान के करो, जानबूझकर। एंड लेस डिस्ट्रक्शन ऑफ बुक्स फ्रॉम फ्लड्स, इससे क्या होगा कि जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है किताबों का वो बच जाएगा। फ्रॉम फ्लड्स एंड फायर, मतलब जैसे कि हम जो प्रिंटेड बुक्स होती हैं वो आग से जल जाती हैं, फ्लड्स से जो ख़राब हो जाती हैं। एंड वी माइट बी ऑन टू समथिंग रियली एक्साइटिंग, और अब हम कुछ नए मतलब ई बुक से हम कुछ नया एक्साइटिंग करेंगे। तो देखो मैं आपको इसके अब आंसर्स बताती हूँ। आई फर्स्ट एनकाउंटर्ड एन ई बुक इलीगली, तो वो कह रहा है कि इलीगली मैंने ये कोई किताब जो है क्या करी थी, पहले पढ़ी थी, एनकाउंटर्ड हुई। तो एनकाउंटर्ड का मतलब उसको क्या फील हो रहा है कि मैंने जो टकरी जो मुझे पहली बात वो इलीगली करी, तो उसको गिल्ट महसूस होता है कि मेरे को इलीगल काम नहीं करना चाहिए था। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, आई बॉट माई कॉपी बट आई डिड वंडर अबाउट द क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस वाला। तो देखो वो पूछे इनमें से कौन सा वर्ड होगा, तो वंडर का मतलब हैरानी होती है, और हैरानी का मतलब ऑटोमेटिक सरप्राइज, कि सरप्राइज था, वंडर और सरप्राइज से रिलेटेड है ये। ठीक है ना। आगे देखो, वाई डज द राइटर कंपेयर हर एक्सपीरियंस ऑफ रीडिंग हैरी पॉटर विद दैट ऑफ हर कॉलीग्स, तो वो क्यों कंपेयर करती है, क्योंकि ये कंपैरिजन कर रही है कि वही मटेरियल वो किस में पढ़ रही है, अपने प्रिंटेड बुक में पढ़ रही है, और वो मटेरियल वो किस में पढ़ रहे हैं, ई बुक में पढ़ रहे हैं, तो कंपैरिजन दिखा रही है वो, टू कंपेयर ई बुक विद अ प्रिंटेड बुक, कंपैरिजन दिखाने के लिए। इफ़ समथिंग इज़ डिंकी लुकिंग, तो अभी मैंने बताया ना आपको, डिंकी लुकिंग का मतलब होता है एट्रैक्टिवली स्मॉल एंड नीट। ठीक है। उसके बाद द ऑथर हैज़ यूज्ड द एक्सप्रेशन लुक अ बिट लाइक डायनासोर, तो लुक अ बिट लाइक डायनासोर का मतलब क्या है कि अब जैसे डायनासोर बहुत बड़े बड़े थे, ख़त्म होते चले गए, एक्सटिंक्ट हो गए, तो ये भी धीरे धीरे ऐसे लग रहा है जैसे कि ये भी क्या हो जाएंगे, थोड़े टाइम बाद एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, मे सून बिकम एक्सटिंक्ट, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि उन्होंने ऊपर लिखा है कि अभी एग्जिस्ट कर रही हैं पर डर लगता है, तो एग्जिस्ट का उल्टा ही लिखेंगे ना यहाँ पे जब कंपैरिजन आया हुआ, तो ठीक है ना। तो मे सून बिकम एक्सटिंक्ट। उसके बाद है ओपिनियन है रेफरेंस लाइब्रेरीज में सून नो लॉन्गर बी नीडेड एज रिसर्च एसेस पॉइंट्स, तो वो कह रहे हैं ये बहुत टाइम तक नहीं चलेंगे रेफरेंस लाइब्रेरीज, क्यों नहीं चलेंगे, क्योंकि इंटरनेट आ जाएगा, रीज़न दे रखा है उन्होंने, बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के यूज़ की वजह से रेफरेंस लाइब्रेरीज क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। आगे देखो दे रखा है, अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ 3 विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज़ कैन बी एट्रीब्यूटेड टू क्लिफर्ड लिंच, तो कौन सा आइडिया जो है क्लिफर्ड लिंच का, वो क्या करें पैराग्राफ 3 में, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज़ कैन बी एट्रीब्यूटेड, तो कह क्लिफर्ड लिंच ने मतलब क्या कहा है। तो देखो पहला जो है उसने कहा है, ये सेम आपको मिलेगा प्रिंटेड वर्ड्स वाला, ये जो लाइन है ये वहाँ पे लिखी है कि ये कह रहे हैं, वो जो वो नहीं कह रहे हैं वो है हमारा ऑल एक्सेप्ट फोर्थ वाले की बात नहीं करेंगे, डिजिटल बुक्स आर नॉट एज इफेक्टिव, उन्होंने ये बात नहीं कही कि डिजिटल बुक्स जो है इफेक्टिव इन कम्युनिकेशन, उन्होंने कहा है वो इफेक्टिव है कम्युनिकेशन में, है ना ये लाइन, तो फिर ये लाइन क्या हो गई, ऑल हैं ऊपर वाले एक्सेप्ट फोर्थ वाला नहीं है। ठीक है। लिस्ट एंड 4 एडवांटेजेस किसके हैं, ये ई बुक्स की बतानी है, तो इट्स क्वालिटी इज़ बेटर देन, तो पहले उन्होंने क्वालिटी तो बताई थी कि इसकी क्वालिटी जो दोस्त पढ़ रहे थे वो बेटर है इसकी देन प्रिंटेड बुक्स। दूसरा ईज़िली एसेसिबल है ये ई बुक्स। तीसरा है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है, वर्ड्स यूज़ किए ना उन्होंने, और रिन्यूड क्रिएटिविटी, और नई तरह की क्रिएटिविटी है। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं किसकी, ई बुक्स की ओवर प्रिंटेड बुक्स।
लेट अस वेलकम द जर्नी। तो वेलकम द जर्नी कौन सी बताई ना मैंने आपको, जर्नी कहाँ से चल रही है, जर्नी फ्रॉम प्रिंटेड बुक्स टू द अब ई बुक्स पे। आगे है विच ट्रेडिशन डज द राइटर फियर टू लूज विद द इंक्रीजिंग पॉपुलैरिटी ऑफ ई बुक्स। तो ज़्यादा पॉपुलैरिटी हो जाएगी ई बुक्स की, तो हो सकता है कि हमारी जो प्रिंटेड बुक्स हैं जिनकी क्या हम उसने कहा है हैव स्पेशल एंड प्रिविलेज, जो वो मतलब एंजॉय करती हैं इन आवर कल्चर, उनकी क्या हो जाएगी वो विच दे कैन लूज़। तो मतलब जो प्रिंटेड बुक्स को जो क्या मिला हुआ है, जो स्पेशल और प्रिविलेज उनको जो मिली हुई है वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी अगर ऐसे ही चाहा तो। आगे देखो विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल एग्जाम्पल्स ऑफ वैंडलिज्म। तो वैंडलिज्म मैंने आपको बताया ना, जो हम जान के करते हैं वो वैंडलिज्म होता है। तो इसमें हम क्या जान के जो जान के करेंगे तो वो हम क्या है, डिफेसिंग वॉल्स। डिफेसिंग वॉल्स का मतलब दीवारों को गंदा करना, ठीक है ना। तो ये सब तो देखो डैमेजिंग स्टैचूज़। अब वो कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल एग्जाम्पल्स ऑफ वैंडलिज्म। तो पॉसिबल एग्जाम्पल्स क्या है वैंडलिज्म के, तो और एक्सेप्ट 3, मतलब सारे सबको डैमेज बाय नेचुरल कैलामिटी। ये नहीं है ना सर, देखो हम नेचुरल कैलामिटी तो हमारे हाथ में नहीं है, तो ये तो नेचुरल है, कुछ कभी भी हो सकता है, अर्थक्वेक आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो ये हमारे हाथ में नहीं है। मगर देखो हम क्या है, डिफेसिंग वॉल्स, हम किसी की दीवार को गंदा कर सकते हैं, हमारे हाथ में है। डैमेजिंग स्टैचूज़, तोड़ सकते हैं, स्टैचूज़ तोड़ देते हैं लोग, है ना। और डिस्ट्रॉइंग पीसेस ऑफ आर्ट एंड बुक्स, वो भी हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी तरीके से। पर नेचुरल क्या है, ये नेचर हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। इससे क्या आएगा, इसका आएगा ऑल एक्सेप्ट 3, ठीक है। उसके बाद है सिलेक्ट एन ऑप्शन। लास्ट का आंसर देखो सिलेक्ट एन ऑप्शन है दैट शोज ई बुक्स विल सर्वाइव। तो ये देखो अगर हम उसको अपलोड कर दें किस पर, वेबसाइट्स पर, तो वो वेबसाइट्स तो किसी से हम कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं। इससे इनको हम क्या कर सकते हैं, वेबसाइट पे जाकर स्टोर करके इनको हम सेव कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिल रही है then please like, share and subscribe so that I will make more and more videos for you that you can get help from me. And if you have any problem then you can ask me in the comment box. Thank you.